बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं और जब भी हम बोर्ड एग्जाम आने लगता है तो हम डरने लगते हैं कि बोर्ड एग्जाम हो गए, और कहीं ना कहीं हम ये कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हार्डवर्क तो बहुत करते हैं बट ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप इन कॉमन मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करेंगे। सो चलिए एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। मैं हूं शिराजा। आज मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में की थी, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में एवरेज स्कोर पाया है। सो मैं चाहती हूँ कि आप ये मिस्टेक्स ना करें और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेटर स्कोर लाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में की हैं। सो पहली जो कॉमन मिस्टेक्स है वो ये है नॉट चेकिंग द सिलेबस। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं और जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स बहुत करते हैं। उन्हीं में से एक ये मिस्टेक है जो हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि नॉट चेकिंग द सिलेबस। आपको सिलेबस एक प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं और आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एक सिलेबस चेक करना और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्टडी करनी है। ओके, क्योंकि आप जब तक सिलेबस नहीं आपको पता होगा, आपको एक प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस पता नहीं होगा कि कितना सिलेबस आपके एग्जाम में आना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस सिलेबस में, तब तक आपकी स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को चेक करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिलेबस को बिना देखे ही उस एग्ज़ाम में कूद जाते हैं और उसकी स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो वो हार्डवर्क तो करते हैं बट कहीं ना कहीं वो एक हार्डवर्क एक सही तरीके से नहीं करते। तो आपको ये फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है उसे नहीं करनी है, नॉट द चेकिंग द सिलेबस। आपको प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस चेक करना है, उसके बाद ही अपनी स्टडी करनी है। सेकेंड मिस्टेक, नॉट रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हम क्या करते हैं, आगे तो पढ़ते जाते हैं उस चीज़ को बट हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ही एक मिस्टेक है कि हम रिवाइज नहीं करते उस सिलेबस को, या फिर उस जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसको रिवाइज नहीं करते। जैसे कि मैंने ये मिस्टेक की थी इन मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स में मैंने क्या किया था, जो भी आगे के चैप्टर्स थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे, मैंने क्या किया, मैथ्स के जो आगे के सब्जेक्ट है मैं उसको पढ़ती गई इंटरेस्ट के साथ, और जो पीछे का सब्जेक्ट है मैंने उसको रिवाइज ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक मेमोराइजिंग होती है वो हमें ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करती है। तो अगर हमें अपनी मेमोराइजिंग को अपडेटेड रखना है तो उसके लिए हमें डेली रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिस भी करनी है विथ रेगुलरली। ओके, थर्ड कॉमन मिस्टेक, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यू नो व्हाट, यही एक सबसे बड़ी गलती है जो मैंने की है। मैंने क्या किया है कि जिस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, और जो सब्जेक्ट मुझे टफ लगता था उसमें मैंने ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन ये कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। सो आई विल टेल यू कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, आपको उसको ही सबसे पहले वर्क करना है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आने से पहले आपके पास अगर थोड़ा सा समय है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को कम समय में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे। बट आपको जो टफ सब्जेक्ट है उसके लिए हम सभी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो हमें टफ सब्जेक्ट जो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, जो हमारे लिए बोरिंग है या फिर जो हमें टफ लगता है, उसको सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट पर स्टडी करनी है। देन यू हैव टू स्टार्ट स्टडी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। ओके, एंड द फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली। हम क्या सोचते हैं कि हमने सोचा कि कोई नहीं, और ऐसा करते हैं कि पहले एग्ज़ाम को ना देखते हैं कि कैसा है एग्ज़ाम, कैसे लिखना होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप एक एग्ज़ाम को देखने बस चले जाकर आपने सोचा कि फर्स्ट एग्ज़ाम को हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का पैटर्न है, क्या है। इससे क्या होता है, आप सभी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर लोगे, आप 90+ भी स्कोर लाओगे। तो अगर आपके वन सब्जेक्ट में अगर आपके स्कोर कम है तो आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी डाउन हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको सबसे बेस्ट करना है, बिकॉज अगर आप उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, आप पहले एग्ज़ाम को सीरियस तरीके से लेते हैं और अपना 100% देते हैं, तो अगर आपको वो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो आपका मूड जो होगा ना वो काफ़ी अच्छा होगा। आपको लगेगा कि यस मेरा पहला एग्ज़ाम अच्छा गया है तो अब मुझे ऐसे ही सारे एग्ज़ाम स्टडी करनी है। तो देखिए आपके सारे एग्ज़ाम कितने अच्छे तरीके से जाएंगे और आप कितना अच्छे स्कोर लाएंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। सो ये रही कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, और यही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी, और दैट इज़ वाई अभी स्कोर मैं बोर्ड एग्ज़ाम में लाई थी। सो आई विल टेल यू कि आपको ये कॉमन मिस्टेक्स फॉलो नहीं करनी है। सो आई होप
you will not follow these small mistakes, and you will get better score. You will get better score. So all the best for your board exams, and keep learning, keep exploring.